श्रीवास्तव जी, जिस दिन यूजीसी एक्ट लागू हुआ था, संशोधन हुआ था, उस दिन आपने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उसका परिणाम ये निकला, आपने यहाँ से आवाज उठाई, वो दिल्ली तक आवाज पहुंची और सुप्रीम कोर्ट को उसमें स्टे लगानी पड़ी। और आज जिस तरह से अभी जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, दिनेश शर्मा की मौजूदगी में अगर दिनेश शर्मा यूजीसी एक्ट पर नहीं बोले तो सवार समाज ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। तो मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और बहुत दिनों से करते आए जब से यूजीसी बिल आया है। यूजीसी बिल लाने का मतलब यहाँ जानता कोई नहीं है। मैं बताऊं आपको, यूजीसी का मेन मामला ये है कि नेपाल में जैसे सत्ता परिवर्तन की गई, वहाँ का पूरा समुदाय इकट्ठा होकर के सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। तो कहीं भारत में इस तरह ना होने पाया। सुना आपने ये बात? नहीं सुना? कहीं भारत में पूरा जो समाज नाराज है सरकार से, कहीं इकट्ठा होकर के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ना। आप इतना सरकार के विरोध क्यों आंदोलन करते? मुकदमे डर नहीं लगता आपको? मुकदमा तो मर्दों का होता है। कुछ जो है औरतें गलत करके जाती हैं, हम लोग गलत करने वाले हैं नहीं, डरपोक है नहीं। और मुकदमा तो यार अगर जीवन है और अगर अपने लिए संघर्ष करना है, देखिए बहुत लोगों ने बलिदान भी दिया है। आज़ादी ऐसे थोड़ा ना मिली है। वो आज़ादी कैसे बोलते हैं, गांधी जी के चरखे से आई है। लोग बोलते हैं गांधी जी के चरखे से आई है, किसी एंगल से लगता है गांधी जी के चरखे से आई है। अगर यही यूजीसी बिल आया था, हम लोगों ने अगर विरोध नहीं किया होता तो क्या ये बिल जो है सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता? नहीं लगाता। तो ये सब फर्जी की बातें हैं, अपने समाज को लड़ना पड़ेगा। अभी आपने लखनऊ में एक आंदोलन किया था यूजीसी एक्ट पे लेकर, जिस पर पुलिस ने आपके साथ बड़ी बर्बरता की, कपड़े तक फाड़ दिए आपके। देखिए ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम आंदोलन में हम लोग गए थे, पुलिस ने हम लोगों को महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल तक आना था, हजरतगंज तक हम लोगों को आने नहीं दिया। हमारे साथ कम से कम लाखों लोग थे। हम लोग इकट्ठा होकर के आए, लेकिन आने के लिए बैरिकेडिंग फाड़ने का प्रयास हम लोगों ने किया, बैरिकेडिंग हम लोग तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन नहीं निकल पाए हम लोग। आपको नहीं लगता आप इतना भाजपा के लिए इतना किए, संघर्ष किए, चाहे 2022 का चुनाव हो या 24 का हो या 17 का हो या 19 का हो, अब आने वाला? देखिए 17 में तो हम नहीं थे पार्टी में। हमको 22 में माननीय नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, हमको भाजपा में लाके ज्वाइन। 22 आपने लड़वाया, उसके बाद आपने 24 लड़वाया, आप 27 में जाएंगे कि नहीं? माननीय राजनाथ सिंह के लिए इतने पोस्टर लगाए हैं, रात में दौड़ दौड़ करके हम लोग राजनाथ सिंह के चुनाव के लिए, जो रक्षा मंत्री है इस समय, उनके चुनाव के दौड़ करके हम लोग रात भर पोस्टर लगाए हम लोगों ने। भाजपा को जिताने का हम लोगों ने अथक प्रयास किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के बच्चों को जो बर्बाद करने वाला कानून लाया गया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, अभी प्रबुद्ध वर्ग की मीटिंग थी, वहाँ हम लोग गए थे। तो मैं कायस्थ समाज से आता हूँ, प्रबुद्ध वर्ग में मैं भी आता हूँ, तो इसलिए मैं गया हुआ था। वहाँ गया तो देखा कि दिनेश शर्मा जी का जो है बाइकाट लोगों ने किया। तो भाई वहाँ पे पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जो समाज के हित की बात होनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे आदेशन किया। फिर अलंकार अग्निहोत्री जी आए थे। अलंकार अग्निहोत्री जी ने अपना जो स्टेटमेंट जारी किया। तो जब वो आदमी पीसीएस की नौकरी छोड़ करके इस्तीफा दे करके अपने समाज के लिए खड़ा होकर के आया, तो बहुत बड़ा बलिदान है भाई। आप भी तो बलिदान कर रहे हैं लगातार। नहीं, उसने भी जो बलिदान किया, अलंकार, हम तो बलिदान कर रहे हैं, लेकिन जो अलंकार अग्निहोत्री जी का बयान जो था, उसको हम लोग देख करके प्रभावित हुए, लेकिन उनके बयान को रोका गया कि भाई इस तरह का बयान मत दीजिए। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। और प्रोग्राम तो राजेंद्र जी का था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत संख्या में भीड़ हुई थी, पूरा हाल खचोखच भरा हुआ था, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ बयानात की वजह से उनके प्रोग्राम में खलल पड़ा। और कुछ विपक्ष के लोग या कैसे लोग थे भाई, वहाँ पे तो बात होनी चाहिए, समाज के हित की बात होनी चाहिए, समाज के हित की बात नहीं हुई, इसीलिए लोगों ने विरोध शुरू किया। हम लोगों ने भी, आज सवर्णों ने जाहिर कर दिया, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2027 में नहीं जाएंगे। देखिए अभी समर समाज इकट्ठा होकर के अभी ये फैसला करेगा कि हम लोग किसके साथ जाना है, क्योंकि हम लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, हमने मोदी को 56 इंच सीना समझ करके 56 भोग खिलाया। हमारे भारत देश में 56 भोग चलता है, 56 भोग हमने खिलाया। मोदी जी ने क्या काम किया, 56 भोग खाने के बाद थाली में 56 प्रकार के तेजाब डाल करके हम लोगों के ऊपर फेंक दिया। अब उसमें दलित भी परेशान हुआ, ओबीसी भी परेशान हुआ,
क्या कहते हैं सवर्ण भी नाराज हुआ, सभी समाज के लोग रोड पर आ गए। इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या थी? ऐसे बिल आपको नहीं लाने चाहिए जिससे समाज में वैमनस्यता फैले, तो इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। अभी आपने देखा कि पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ करके मेरी गिरफ्तारी भी हुई, बंद करके। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो उसका चला भी है, पूरे भारत में लोगों ने वीडियो देखा मेरी गिरफ्तारी। मेरे समाज के लोग तो डरपोक होते हैं, क्या समाज से मैं आता हूँ, लेकिन यह कि भारत से हमारे पास कई ऐसे वीडियो, कई लोग फोन किए बड़े बड़े नेताओं से, जो सवर्ण आर्मी जो भारत का एक संस्था बना हुआ, 8 तारीख को जो सवर्ण समाज इकट्ठा होकर के 8 तारीख को जो है प्रदर्शन करने जा रहा है, सवर्ण प्रदर्शन करने जा रहा है, वहां से मेरे पास फोन आया, बड़े बड़े लोग उसमें जुड़े हुए हैं कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो समाज के लिए हम लोग मरने और मिटने का भी काम करेंगे, लेकिन ये समाज को भी आने वाले समय में देखना है कि हमको किसके साथ जाना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सवर्ण समाज से, कि सवर्ण समाज इकट्ठा होकर के जिस भी पार्टी का समर्थन करे, जो पार्टी सवर्ण समाज के लिए खड़ी होने काम करे, उसके साथ में जाए। सवर्ण समाज इकट्ठा होकर एक पार्टी के साथ एक मुश्त होकर वोट दे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में बाहर हो जाए। आप सवर्ण समाज को सोचना है, सवर्ण समाज बहुत समझदार है और बुद्धिजीवी है। आज दिनेश शर्मा जी की जो आज प्रमुख जो सम्मेलन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, उसमें दिनेश शर्मा यूजीसी एक्ट पर नहीं बोले तो सवर्णों ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। नाराजगी दिखाई दे रही साहब। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे पुराने बहुत साथी हैं और हम लोग बहुत संघर्षों से यहाँ हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि पहले पूछ लिए होते आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय दिनेश शर्मा जी से, कि आपका क्या विचार है। देखिए, जो सत्ता में है वो कभी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग जो है जान रहे हैं कि पिछड़ा और दलित वोटर ज्यादा है, इसलिए सवर्णों के जो आप बात कर रहे हैं, सवर्णों से उनको वो सोच रहे हैं कि 2-4% हट भी जाएंगे तो कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। बात यहाँ ये है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जातियों को बांटती है केवल सत्ता के लिए। आपको बता दें, पहले हिंदू मुसलमान किया, फिर मंदिर मस्जिद किया, अब जो है पिछड़ा दलित और बैकवर्ड की लड़ाई करवा दिया। यानी समाज को बांट के राज करना चाहिए, फूट डालो राज करो, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो और सनातन को भी अपमानित कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सनातन बचाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। चूंकि शंकराचार्य जी के साथ जिस तरह का घिनौना मुकदमा लगाया गया, भला हो कोर्ट का कि उन्हें अग्रिम जमानत दे दिया, स्टे भी दे दिया है, और उनके हिम्मत को मैं जो है दाद देता हूं कि कम से कम वो हिम्मत, साहस, धैर्य बनाए रखे और अपनी बात को जो है उन्होंने कहा कि मैं जो है सत्य का आदमी हूं, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित। क्या लग रहा है 27 में भाजपा रहेगी या जाएगी? देखिए, भाजपा को जाना तय है, चूंकि किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या, सारे लोग जो है भाजपा से ऊब गए हैं। तो अब लोगों ने मन बना लिया है, सवर्ण समाज भी मन बना लिया कि भाजपा को हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। तो जिस तरह से आपने देखा यूजीसी एक्ट को लेकर सवर्णों में अभी भी नाराजगी थी। आज दिनेश शर्मा जी की जो रैली राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने आज सभा किया था प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के लिए, उसमें दिनेश शर्मा ने अगर यूजीसी एक्ट पर नहीं बोला तो सवर्णों ने नारेबाजी कर दी और उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी। मतलब सवर्णों का विरोध अभी भी जारी है। और अगर यूजीसी एक्ट में संशोधन, सवर्णों का साफ कहना है, अगर यूजीसी एक्ट में संशोधन नहीं हुआ तो सवर्ण भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कोई दूसरी पार्टी अपनी तय करेगा।